क्रिकेट की भारत साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मैच आज होना है। 4 मैचों की सीरीज का आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में मैच होगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। आधा घंटा पहले रात 8 बजे टॉस होगा और पता चलेगा कि टॉस का बॉस कौन बना। भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, साउथ अफ्रीका की कप्तानी करेंगे एडन मार्करम। तो ये एक बहुत अहम मैच टी20 का ये मैच, और जिसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस भारत, और भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, जबकि एडन मार्करम साउथ अफ्रीका की तरफ से रात 8:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक इस मैच की शुरुआत होगी। 4 मैचों की सीरीज खेला जाना है और 4 मैचों की सीरीज में ये पहला मुकाबला। ऐसे में पहले मुकाबले में जो टीम जीतती है, मनोवैज्ञानिक बढ़त भी उसकी बन जाती है बाकी सीरीज के मैचों को लेकर। ऐसे में दोनों टीमों की तरफ से कोशिश होगी कि मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिहाज से और जीत के साथ आगाज करें सीरीज का। और यही वजह है कि जो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, तो ये भी अपने आप में एक बेहद रोमांचक मैच हो सकता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ी थी दोनों टीमें। और यहाँ पर सबसे अहम रमनदीप, जो खिलाड़ी जिसका जिक्र किया जा रहा है, रमनदीप का डेब्यू हो सकता है। जो प्लेइंग 11 की घोषणा होगी उसमें देखना होगा कि रमनदीप को जगह मिलती है कि नहीं। डरबन में एक मैच खेला जाएगा और इसी साल जून में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को ही हराकर चैंपियन बनी थी। तो साउथ अफ्रीका ज़रूर उस मैच का बदला लेने के लिए साउथ अफ्रीकी टीम उतर सकती है। और भारत भी जो जीत का मोमेंटो बना था टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में और साउथ अफ्रीका को हराकर जो चैंपियन टीम इंडिया बनी थी, उस ज़रूर जीत के मोमेंटो को लगातार जारी रखने की कोशिश करेगी। और इसके लिए अब हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर साउथ अफ्रीका की टीम में कितना दम है और टीम इंडिया में कितना दम है। और 4 मैचों की सीरीज का ये पहला मुकाबला, और इस मुकाबले में सबसे अहम ये है कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी करने जा रहे हैं। रमनदीप डेब्यू कर सकते हैं। फ्रेश चेहरे भी इसमें नजर आएंगे, तो उन चेहरों पर भी दारोमदार होगा। और टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो जीत, शानदार जीत हमने हासिल की थी, उस जीत को आगे क्या हम बरकरार रख पाते हैं या फिर साउथ अफ्रीका टीम बदला ले लेती है, ये देखना होगा। और साउथ अफ्रीका टीम जरूर बदला लेना चाहेगी। यहाँ पर भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भी देखनी होगी कि उस सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में कितना अहम दमखम है, फटाफट की जंग, किसमें कितना दम। और अगले आधे घंटे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों में दम कितना है। और इसके लिए हमारे साथ जो मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आंकड़ा है वो हम देखें तो 27 कुल मैच हुए थे दोनों टीमों में। 15 भारत जीत चुका है, 11 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता और 1 मैच बेनतीजा रहा। तो आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत का पलड़ा भारी है। तो मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। आप सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, और एक बात तो ये है कि टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हमने हराकर हम चैंपियन बने थे, तो बदला लेने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम उतरेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो उसमें निश्चित तौर पर मैं कहूँगा भारत का पलड़ा भारी है। और टी20 वर्ल्ड कप में तो खैर जिस तरह से जो खेल हुआ वो तो हमेशा याद रखने वाला मैच है। तो जाहिर सी बात है कि साउथ अफ्रीका तो चाहेगी ही कि यहाँ पर जो है उस हार का बदला लिया जाए। लेकिन आप ये मत भूलिए, किंग्समीड का ये मैदान है, डरबन किंग्समीड, ये भारत के लिए बहुत सुखद रहा है। यहाँ पर युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला हुआ था भारत का, तो उसमें भी भारतीय टीम जो है बहुत ही बेहतरीन भारत का प्रदर्शन रहा था। और उसमें उन्होंने 70 रन की पारी खेली थी, बहुत ही मतलब 250 के स्ट्राइक रेट से, और वो मैच भारत को जिताया था।
तो वहीं साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड देखते हैं इस मैदान पर तो बहुत अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर इनका क्लीन स्वीप किया था, तीनों मुकाबले किसी किंग्समीड के मैदान पर साउथ अफ्रीका को हराए थे। तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए काफी उम्मीदें हैं इस मैदान से भी, और अपनी टीम जो, जैसा आपने कुछ युवा खिलाड़ियों का जिक्र किया, तो युवा खिलाड़ियों से भी भारत को काफी उम्मीदें रहेंगी। कप्तानी पारी की उम्मीद हम कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि लगातार वो फॉर्म में चल रहे हैं और सबसे ज्यादा इस साल रन बनाया है उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि जो उनको इंजरी हुई थी, अब अंगूठे में उनके इंजरी हुई है, क्या वो मैच खेल पाएंगे? पहली बात तो यही है, सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यही होगा। अगर वो खेलते हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो T20 क्रिकेट का बेताज बादशाह रहा है, लंबे समय तक ये नंबर 1 भी रहा, बाद में जो है ट्रेविस हेड ने इनकी जगह ली। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि अगर ये पूरी तरह फिट रहते हैं तो भारत की सबसे ज्यादा उम्मीदों के केंद्र वही रहने वाले हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह, आपको लगता है अर्शदीप सिंह से ज्यादा उम्मीद अर्शदीप सिंह की हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अर्शदीप सिंह का जहां तक सवाल है, T20 वर्ल्ड कप में एक छोर से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छा दबाव बनाया था, प्रेशर क्रिएट किया था, और उसका दूसरे छोर पर अर्शदीप ने भरपूर लाभ उठाया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्शदीप, जिन्होंने पीछे 4 विकेट भी चटकाए थे, तो अब इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। 14 मैचों में भी इनका प्रदर्शन बहुत शानदार था। तो अर्शदीप 28 विकेट उन्होंने चटकाए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी है, कंडीशंस अगर इनको थोड़ी सी भी फेवरेबल मिल जाती हैं, अब किंग्समीड में तो बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलने वाली हैं, तो मैं समझता हूं कि यहां पर विकेटों की झड़ी लगा सकते हैं वो। और दूसरे छोर पर अब देखना दिलचस्प होगा, आवेश खान आते हैं या अन्य कोई रमनदीप को मौका मिलता है, तो या हार्दिक पांड्या होंगे भारतीय टीम के एक ऑलराउंडर। तो इस पर काफ़ी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार, और क्योंकि बहुत हमारे जो सुलझे हुए जो तेज़ गेंदबाज हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय टीम जो है इस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी भी कर रही है। तो यहाँ पर अब कुल मिलाकर अब नज़रें वहाँ भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के लिए जो अभी काफ़ी समय है, उसका एक आगाज़ हो गया है, उसकी तैयारी का आगाज़ हो गया है। यहाँ रमनदीप जैसे चेहरों को भी मौका मिल सकता है, ये खबर है, और मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी, फील्डिंग में भी उन्होंने कमाल दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। 2023-24 की अगर आप मुश्ताक अली ट्रॉफी देखें तो उनका प्रदर्शन अगर देखें तो बहुत ही कमाल का 222.80 का स्ट्राइक रेट, और उससे उन्होंने रन बनाए, मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करते हैं। और इतना ही नहीं, जो एक एमर्जिंग एशिया कप हुआ था सेमीफाइनल, वहां पर इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 34 गेंदों पर 64 रन की जो पारी खेली थी, वो कमाल की पारी थी। तो उससे उन्होंने उम्मीदें जगाई, और इसीलिए KKR की टीम ने उनको रिटेन भी किया है। तो इस खिलाड़ी को अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि एक बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी जिसने बहुत तेजी के साथ अपना स्ट्राइक रेट पर कंट्रोल किया, स्ट्राइक रेट बढ़ाया अपना, और उसके अलावा गेंदबाजी में भी, मध्यम गति की तेज गेंदबाजी में भी अपना हुनर दिखाया। हार्दिक पांड्या से क्या उम्मीद है? देखिए, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की उम्मीद के केंद्र हमेशा रहते हैं। यकीनन अगर वो ना होते तो T20 वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत पाता। और बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, और उनके जैसे तजुर्बेकार प्लेयर की भारत को बहुत ही जरूरत है। अगर वो टिके होंगे, भारतीय टीम में खेलेंगे, तो खेलना ही ऑफ कोर्स, लेकिन वो बाकी खिलाड़ियों के लिए भी मनोबल बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और वहीं सूर्य कुमार यादव भी बड़ा भरोसा करने लगे हैं, जैसे रोहित शर्मा उन पर काफ़ी भरोसा करते थे, आपको याद होगा, उनसे पारी की शुरुआत भी कराई उन्होंने गेंदबाजी में। वही कुछ सूर्य कुमार यादव ने भी पीछे इनके साथ वही कुछ उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। तो एक बार तो रोहित शर्मा उनके बारे में ये भी बयान दे चुके हैं कि अगर हार्दिक पांड्या खाली बॉलर होते, बल्लेबाजी उन्हें ना भी करनी आती, तो भी वो उन पर भरोसा करते, उनसे पारी की शुरुआत कराते, क्योंकि एक ऐसा बॉलर है जो अपनी बॉलिंग के दम पर भी भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए बिल्कुल फिट है। और फील्डिंग में भी कई बार कमाल कर जाते हैं। बिल्कुल, 3-4 कैच जो उन्होंने पीछे लपके थे, बड़े कमाल के कैच थे, और किसी भी मुश्किल कैच को आसान बनाना, और एक जज्बा होता है इस खिलाड़ी में, जब भी आप देखेंगे, और उसी जोशो खरोश के साथ ये उतरते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तरह से टीम की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि अगर वो खेलते हैं, और साथ में जो रमनदीप को अगर मौका मिलता है उनके साथ खेलने का, या युवा खिलाड़ियों को अगर मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या से बहुत कुछ सीख सकते हैं वो।
और साउथ अफ्रीका से हम किसे चुनौती के तौर पर देख सकते हैं? साउथ अफ्रीका टीम भी ज़रूर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि बदला लेने के इरादे से उतरेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप क्लासेन को देखिए, क्लासेन का जो विकेट गिरा था आखिरी क्षणों में, और फिर बाद में सूर्य कुमार यादव का वो कैच जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, उनसे तो बच के रहना ही होगा। बाकी जो अब डेविड मिलर हैं और कई खिलाड़ी जूझ रहे हैं वहां पर, उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। अब हेंड्रिक्स को देखना होगा शुरुआती ओवरों में कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एडन मार्करम जो है वो अब इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। पिछले अगर 13-14 पारियां अगर आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने महज एक हाफ सेंचुरी बनाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो भी इस वक्त भारत की तरह ही एक पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। वहां भी कई युवा खिलाड़ियों की तलाश है और वहां भी कई युवा खिलाड़ी टीम में रखे गए हैं। कई डेब्यूटेंट हैं, जैसे भारतीय टीम में आपने रमनदीप का जिक्र किया, यश दयाल हैं भारतीय टीम में, मध्यम गति के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उनको अगर मौका मिलता है तो वो भारतीय टीम के लिए बहुत ही यादगार रह सकता है। और इसके अलावा विजय कुमार विश्यक, जो कि ताल्लुक रखते हैं कर्नाटक से, कर्नाटक ने काफ़ी गेंदबाज भारत को दिए हैं, बल्लेबाज काफ़ी दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां से भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी एक बहुत सुनहरा अवसर रहेगा उनके लिए। और जो पिच है, आप पिच रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर अगर पिछले कुछ मैचों के 8-9 मैचों का अगर आप आकलन करें तो 180 प्लस का स्कोर जो है यहाँ बनता रहा है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। तो यहाँ रनों का रन खूब है यहाँ पर, तो बस रन बनाने वाला चाहिए। बॉलिंग फ्रेंडली माना जाता है, बॉलिंग फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेंद जो है उछाल लेती है, और जब गेंद जहां भी उछाल लेती है, अब आप मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखें, वहां भी गेंद उछाल लेती है, लेकिन गेंद बल्ले पर आती है, वहां स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। तो यहां की पिच भी स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए बहुत मददगार है, और तेज गेंदबाजों को भी यहां अच्छी खासी मदद है। तो इन्हीं यहाँ स्पिनर्स के लिए भी कोई मौका? साउथ अफ्रीका में देखिए, स्पिनर्स अपने बाहुबल से अगर कुछ कमाल दिखा दे तो बात अलग है, लेकिन उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता। अब आप देखिए, शमसी यहां पर नहीं है, कई उनके खिलाड़ी नहीं है, तेज गेंदबाजों में रबाडा नहीं है, नोकिया नहीं है। तो अब यहां जो अन्य खिलाड़ी हैं, कोइजी हैं या मार्को जेंसन हैं या स्पिनर के तौर पर केशव महाराज हैं, इनसे काफी उम्मीदें की जा सकती हैं यहां पर। लेकिन स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स अगर अपनी कलाकारी कुछ दिखाएगा, उंगलियां का जादू दिखाएगा, लेग स्पिनर अपनी कलाइयों का जादू दिखाएगा, तभी बात बनेगी। पिच से कुछ ज्यादा मदद मिलने वाली नहीं है। तो ये स्कोर आप क्या मानकर चल रहे हैं, जो टॉप स्कोर हो सकता है? दोनों टीमें अगर उतरती हैं कोई भी बल्लेबाजी करने पहले, तो लक्ष्य कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, 190 रन बनाते हैं, 180 के आसपास तो बहुत चैलेंजिंग स्कोर होने वाला है। 190 अगर आपने पार कर लिए तो फिर आपके जीत के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे, 200 के स्कोर को पार करेंगे, क्योंकि भारत का अगर आप T20 वर्ल्ड कप के बाद का प्रदर्शन देखेंगे तो भारत ने 3 मौकों पर 200 का स्कोर भी पार किया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी रहा है। हालांकि 3 मौकों पर हम 150 से नीचे भी रहे हैं, लेकिन 10 रन प्रति ओवर की गति से हमने रन बनाए हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद।